इश्क में इश्क में। कहा मैंने सोचा था कि ये पिएगा तो नशे में सच्चाई उगल देगा। अब कुछ और पैतरा ट्राई करना पड़ेगा मुझे। वीरू, प्लान सेट है ना? क्योंकि आज रात पे सब कुछ डिपेंड करता है। टेंशन मत ले ब्रो, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। परफेक्ट, थैंक्स। टाइम बहुत कम है। इससे पहले कि यहाँ से कोई लड़की गायब हो, मुझे माही से सब सच उगलवाना ही होगा। नो, मैं ये कल की आई हुई मैनेजर को अपना लाइमलाइट छीनने नहीं दे सकती। माही मेरा है और मेरा ही रहेगा। I just couldn't believe कि these guys are from Mathura. Really man, what an event. Yeah. Hi, this side Poonam, fashion designer. डिजाइनर? क्या डिजाइन करती हो? स्कूल के यूनिफॉर्म्स? जी नहीं, वो आज जो शो हुआ था उसमें माही पाठक के जो शो स्टॉपर ड्रेस थी वो हमने ही बनाई थी। और अगर स्कूल यूनिफॉर्म बनाते तो वो भी देखने लायक होती। वाओ, फिर तो तुमने आज जम के पार्टी करनी चाहिए। वैसे ड्रिंक का है तुम्हारा? जी हम शराब नहीं पीते। रियली? इस इंडस्ट्री में कौन नहीं पीता? और जो नहीं पीते हैं वो गांव के होते हैं। वैसे तुम कहाँ से हो? जी मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि से, मथुरा से हम। ओह, पहली बार दिल्ली आई हो? जी। बड़े सिटीज में बड़े लोगों के साथ काम करना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे ना। वरना मथुरा के आंटियों की पिको फॉल करती रह जाओगी। केयरफुल यार, यू ओके? चोट तो नहीं आई कहीं? लगता है मेरा पैर मुड़ गया। ओह बहुत। चोट आ गई क्या तुम्हें? माही, मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तुम प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दोगे? Yeah, of course, just wrap your hand around my shoulder. Come on. वीरू, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रूम में नहीं। अरे अचानक लाइट कैसे चली गई? हैप्पी दिवाली बिंदी। हैप्पी दिवाली। लेकिन आज से मैं ना तुमसे कभी बात करूंगा और ना मिलूंगा। One scotch, extra strong.
नहीं सर, पता नहीं कहाँ चले गए। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसने भेजा है? सर क्या क्या बोल रहे हैं आप? वही तो तुम सुन रही हो। किसने भेजा है पूछा ना मैंने। तुम्हें पता था ना कि आज रात को क्या होने वाला है, इसलिए उतनी रात को चोरों की तरह मेरे ऑफिस में छानबीन कर रही थी ना तुम, इसलिए ना। दिल्ली का ट्रिप कैंसिल ना हो इसलिए तुमने इतनी मेहनत की ना। और तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझ गया हूँ। मना करने के बाद भी तुम कोशिश करती रही कि तुम्हें पता चल जाए कि आज रात क्या स्पेशल होने वाला है ना? तुम्हें हर पर्सनल बात बतानी जरूरी है। सर मैं आपकी मैनेजर हूँ, तो मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैं जानना चाहती थी और कुछ नहीं। जानना चाहती थी ना? जानना चाहती थी ना कि आज क्या खास है, तो जानो जानो। आज ही की वो रात है जिस दिन मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। किसे? बिंदी को। सॉरी माही, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा को कुछ हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सारा सच उनके सामने आ जाए। मेरी मैया ने तुम्हारी मम्मी को नहीं मारा है। झूठ! मैं जब से तुमसे मिला हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। माही, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारे पापा ने मेरी मैया को झूठे केस में फंसवाया था। आज के दिन ना मेरी उससे लड़ाई हुई थी और बचपने के गुस्से में ना मैंने उससे वादा कर दिया कि आज के बाद मैं ना उसको चेहरा मैं नहीं देखूंगा। लेकिन आज से मैं ना तुमसे कभी बात करूंगा और ना मिलूंगा। वही हुआ। मुझे नहीं पता था ना कि बचपन का दिया हुआ वो वादा सच हो जाएगा। आज तक उसको देख ही नहीं पाया, नहीं देख पाया। तुम झूठी हो बिन्नी, बहुत बुरे हो। तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया है। आज से मैं ना तुमसे कभी बात करूंगा और ना मिलूंगा। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। जरा बहुत खोजने की कोशिश की हमने, बहुत। उसकी बॉडी नहीं मिली थी ना, तो वो होप थी कि वो जिंदा है। तुम्हें क्या लगता है मैं हर साल इसी समय इंडिया क्यों आ रहा हूँ? उसके लिए। इतने सालों से ना मेरी टीम उसको ढूंढ रही है, खोज रही है, पर उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। कोई खबर नहीं मिली उसकी। ये सब क्या बातें कर रहा है ये? इन सबका लड़कियों की सौदेबाजी से क्या लेना देना? आज की रात ना मैं उसकी याद में प्रोजेक्ट बी लॉन्च करना चाहता था, पर तुम्हें तो सब जानना था। सब जानना चाहती थी ना तुम। किसने भेजा तुम्हें? सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें? छोटी माँ ने भेजा ना तुम्हें? छोटी माँ ने भेजा ना? सर मैं वो तुम्हें प्रोजेक्ट भी जानना है ना? क्या है प्रोजेक्ट भी? क्या है यही जानना चाहती हो ना? आओ चलो। ये सब क्या बोल रहा है ये?
बिंदी की याद में प्रोजेक्ट भी हमारे बचपन का, इस सब से क्या लेना देना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं हाउस ऑफ माही का एक फैशन लेबल लॉन्च कर रहा हूं, जिसका नाम है बिंदी क्रिएशंस। माही को गलत समझ रही थी, प्रोजेक्ट भी ये था, बिंदी क्रिएशंस। प्रोजेक्ट बी, बिंदी क्रिएशंस। आप लोग सोच रहे होंगे ना, ये बिंदी क्रिएशंस क्या, ये नाम बिंदी क्यों? I'll tell you. बिंदी is the name of my long lost friend, मेरी बचपन की ऐसी दोस्त जिसको मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपने गुस्से की वजह से हमेशा के लिए ना खो दिया। बचपन की यादें तो चली गई ना बट उसकी यादें नहीं गई। आपको पता है, मैं आज भी यही होप करता हूँ कि ना मैं उससे मिलूंगा, उसे कान पकड़ के सॉरी बोल दूंगा और उससे प्रॉमिस ले लूंगा, प्रॉमिस की आज के बाद वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उसी बिंदी की याद में मैंने ये बनाया प्रोजेक्ट बी, बिंदी क्रिएशंस, उसी की याद। थैंक्स बिंदी, ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं भी सैड हो जाऊंगा। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो फ्रेंड्स एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। बिंदी तुम्हारे गुस्से में नाक खुल जाती है। मेरी नाक नहीं खुलती, तुम्हारी नाक तो के जैसी है। माँ सही कहती है, ये बिंदी और उसकी माँ मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। वो भी मुझसे नफरत करती थी। हो सकता है इसमें उन्हीं लड़कियों की इंफॉर्मेशन हो जिन्हें ये लोग दुबई क्लाइंट को भेजने वाले हैं। प्रोजेक्ट बी वाली फाइल संभाल लिए ना? जानता हूँ माही, तेरे लिए प्रोजेक्ट बी कितना इम्पोर्टेंट है। कोई अंदर आ रहा है।
हो गया है मुझे? क्यों बार बार ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ मैं? नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैया पापा को इंसाफ दिलाना है मुझे। दयानंद पाठक को सज़ा दिलानी है। ये तो पूनम की चप्पल है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? पूनम कहाँ गई होगी? पूनम का चप्पल ऐसे क्यों है? कहीं पूनम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? कहीं पूनम का किडनैप